हेलो एवरीवन, मैं नमित आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। आज हम बात करने वाले हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स इन रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसका मतलब होता है कि आजकल कंपनीज रिक्रूटमेंट करने के लिए किस तरह का ट्रेंड यूज़ कर रही हैं। अब वही घिसा पिटा ट्रेंड नहीं है कि हमने बस परमानेंट एम्प्लॉय रख लिए तो काम ख़त्म हो गया, या कुछ बस लोकल एरिया में हमने एम्प्लॉयर्स हायर किए और काम ख़त्म। नहीं, आजकल अलग अलग तरह के ट्रेंड्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो प्राइवेट कंपनीज़, गवर्नमेंट कंपनीज़ या फिर हमारी फर्म्स, इंडस्ट्रीज़ वगैरह यूज़ कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं क्या है ये टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। ये रहा आपका टॉपिक। रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी जितने भी टॉपिक्स कवर करवाए हैं, आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। एम्प्लॉयर होता है जो जॉब देने वाला है, और ब्रांडिंग का मतलब होता है गुडविल या रेपुटेशन। तो अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, गुडविल अच्छी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी कंपनी में अप्लाई करेंगे। जैसे कि बात करते हैं टाटा, रिलायंस, गूगल, ठीक है, एप्पल, ये ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि ये गुड क्वालिटी सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स इनका अच्छा है, एंड इवन ये अच्छी सैलरीज दे रहे हैं। एक एम्प्लॉय को क्या चाहिए? अच्छी सैलरी, अच्छे इंसेंटिव्स। तो हर कोई जो भी टैलेंटेड है, स्किल्ड है, वो इनकी कंपनी में ज्वाइन करना चाहता है, और वो टाइम टू टाइम इनके यहाँ अप्लाई करते रहते हैं। तो जितनी ज़्यादा अच्छी इमेज कंपनी की होगी, उतना ज़्यादा कैंडिडेट आपके पास आएंगे। अगर आपकी मार्केट में अच्छी इमेज नहीं है तो लोग आपकी कंपनी में अप्लाई नहीं करेंगे, आपकी वैकेंसी हमेशा खाली ही रहेगी, ठीक है। या फिर ऐसे लोग आएंगे आपके पास जिनमें ज़्यादा टैलेंट नहीं है, ठीक है ना। सेकेंड, फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स, यानी आजकल कंपनीज जो है फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स पे बहुत फोकस कर रही हैं। वो कहती हैं कि एक टेम्परेरी एम्प्लॉय रखना ज़्यादा बेटर है बजाय इसके कि हम परमानेंट एम्प्लॉय रखें, ठीक है। वो क्या करते हैं? टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ रखते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स करवाते हैं, फ्रीलांसर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कम पैसे में ज़्यादा अच्छा टैलेंटेड काम करके इनको देते हैं, और इनको फिर बाद में पेंशन वगैरह देने का भी खर्चा नहीं होता। थर्ड, ई रिक्रूटमेंट, यानी कि आजकल कंपनीज़ जो हैं वो रिक्रूटमेंट ऑनलाइन भी करवा रही हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स हैं, लाइक अगर हम बात करें लिंक्डइन की या फेसबुक की, ट्विटर, ये ऐसे सोशल साइट्स हैं जहाँ से हमें जॉब्स के बारे में पता लगता है, यहाँ से हमारी रिक्रूटमेंट की जाती है। नेक्स्ट, पोचिंग या रेडिंग, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पोचिंग का या रेडिंग का मतलब होता है लूट लेना, ठीक है। बहुत सी कंपनीज़ क्या सोचती हैं कि किसी कैंडिडेट को पहले हम अपने यहाँ अप्लाई करवाएं, ठीक है, फिर उसको हम सिलेक्ट करें, उसको ट्रेनिंग दें, उसको डेवलप करें। इससे बेटर ये है कि हम अपने कॉम्पिटिटर के बेस्ट एम्प्लॉय को अपनी तरफ करने की कोशिश करें, ठीक है। यानी कि अगर हमें लग रहा है ना कि हाँ, कॉम्पिटिटर की कंपनी में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिससे उस कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि उसको ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा इंसेंटिव्स देंगे और उसे खरीदने की कोशिश करेंगे। मींस उसे अपने साइड बुला लेंगे, वो वहाँ से जॉब छोड़ देगा और हमारे पास आएगा। ऑब्वियसली हर एम्प्लॉय ग्रोथ चाहता है, अगर हम उसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे तो वो हमारे पास आएगा ही, ठीक है। देन रिमोट वर्क। रिमोट वर्क का मतलब होता है कि जब आप घर से ही वर्क फ्रॉम होम करते हो, ठीक है। ये आजकल बहुत ट्रेंड में आ गया है। इवन कोरोना के बाद तो आजकल बहुत सी कंपनीज़ हैं जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं, और एम्प्लॉयज़ भी इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। देन आता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में क्या होता है? कई बार कंपनीज़ को लगता है कि ये तो बहुत झमेले वाला काम है कि पहले हम एडवर्टीजमेंट्स करें, रिक्रूटमेंट के थ्रू इतनी सारी एप्लीकेशंस आएंगी, उनकी स्क्रीनिंग करें, टेस्ट करें, इंटरव्यूज़, इतना टाइम और इतना पैसा हमारे पास नहीं है। हम तो बस पता है क्या करेंगे, किसी को हायर कर लेंगे, किसी और कंपनी को, और वो कंपनी हमारी तरफ से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करेगी और हमें अच्छा कैंडिडेट सिलेक्ट करके देगी। बदले में हम उसे फ़ीस दे देंगे, कमीशन दे देंगे, ठीक है। तो ये होता है आउटसोर्सिंग, जब आप किसी और की हेल्प से अपने यहाँ रिक्रूटमेंट करवाते हो। ये भी आजकल बहुत ट्रेंड में आ गया है। नेक्स्ट आता है बूमेरैंगिंग। बूमेरैंगिंग तो बहुत पुराना ही कॉन्सेप्ट है, आजकल भी इसका यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहा था वो बहुत अच्छा था और उसकी वजह से हमें बहुत बेनिफिट्स भी हो रहे थे। एक पॉइंट पर आकर उसने हमसे सैलरी बढ़ाने की बात की, या उसने अपने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जो हमने करने से मना कर दिया, तो ऑब्वियसली वो हमारी कंपनी छोड़कर कहीं और जाएगा। उसके जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमसे गलती हो गई। अब हम क्या करते हैं, उस पर्सन को दोबारा बुलाते हैं। हम कहते हैं भाई तुम जो भी कहोगे, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, बस तुम हमारी कंपनी में वापस आ जाओ। तो
इसमें और पोचिंग में फ़र्क है। पोचिंग में आप दूसरे कंपनी के यानी कॉम्पिटिटर के कैंडिडेट को, एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करके अपने यहाँ लेकर आ रहे हो, लेकिन इसमें वो एम्प्लॉय आप ही का था, आपकी कंपनी छोड़कर चला गया था, आप उसे वापस बुलवा रहे हो, ठीक है। देन कैंडिडेट एक्सपीरियंस, ये आजकल बहुत ट्रेंड में आ गया है। अब आप सोचेंगे यहाँ तो बात रिक्रूटमेंट की हो रही है, तो इसमें कैंडिडेट का कहाँ से रोल आया? बहुत ज़्यादा रोल है बेटा। सपोज करते हैं कि आपने अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन जब कैंडिडेट्स आपके पास अप्लाई करते हैं तो आपने उसका प्रोसेस ही इतना ज़्यादा लेंथी बना दिया, इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया, इतना टफ फॉर्म भरवा दिया कि भाई कैंडिडेट को तो उसी में ही आधी उसकी एनर्जी खत्म हो गई। फिर आप उसको टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो भी इतना लेंदी करते हो, इंटरव्यू का भी प्रोसेस इतना लंबा करते हो, ठीक है, आप उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम इन्फॉर्म नहीं करते, फैसिलिटीज़ नहीं देते, तो इससे क्या होगा? कैंडिडेट का जो एक्सपीरियंस है वो आपकी कंपनी के साथ अच्छा नहीं रहेगा। उसे लगेगा कि ये तो बड़ी बेकार कंपनी है, शुरुआत में ही इतना झंझट है, तो पता नहीं जॉब देने के बाद तो कितना वर्कलोड करवाएंगे। अभी एक सिंपल सी वैकेंसी फिल करने के लिए भी इतना तामझाम है, तो बाद में तो पता नहीं क्या ही होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपका वो अच्छा कैंडिडेट आपने चूज़ भी कर लिया होगा ना, तो भी वो आपकी कंपनी में ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसका आपके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, और मार्केट में इससे आपकी गुडविल पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो खुद तो बैड एक्सपीरियंस लेकर गया ही, अपने नोन जो होंगे जानकार उनको भी बता देगा, और फिर वो लोग भी आपके यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैंडिडेट एक्सपीरियंस अच्छा रखने की कोशिश करनी चाहिए। टाइम टू टाइम कैंडिडेट को इन्फॉर्म करते रहिए। जो आपका टेस्ट एंड इंटरव्यू का प्रोसेस है वो थोड़ा ईजी बनाइए। जो फॉर्म फिलिंग का काम है वो आसान करवाइए, ठीक है। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन में मत फंसाइए उसको। डॉक्यूमेंटेशन आप बाद में भी चेक कर सकते हो, स्टार्टिंग में ही इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कैंडिडेट जब इंटरव्यू में आता है तो उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। ये सारे चीज़ें मैटर करती है। अगर वो अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएगा तो ऑब्वियसली मार्केट में आपकी गुडविल बढ़ेगी। नेक्स्ट, जिग इकोनॉमी। इसका मतलब होता है ये शॉर्ट टाइम, ये एक स्लैंग होता है। जिग का कोई मीनिंग नहीं है, ये एक स्लैंग वर्ड है। जैसे हम यूज़ करते हैं ना टपोरी लैंग्वेज में, हमने कोई भिड़ू भिड़ू कर दिया, वैसे ही ये जिग इकोनॉमी में यूज़ करने वाला एक वर्ड है। जिग का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कुछ समय के लिए, आप स्पेसिफिक पीरियड के लिए इनको अपने पास हायर करते हैं। जब आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है आप इनको निकाल देते हैं, ठीक है। देन वर्चुअल रिक्रूटिंग। वर्चुअल का मतलब होता है कि आप ऑनलाइन ही रिक्रूटमेंट कर रहे हो, यानी ऑनलाइन फॉर्म्स आए, आपने ऑनलाइन ही टेस्ट कंडक्ट करवाया, ऑनलाइन ही इंटरव्यू लिया। कैंडिडेट को आपके पास तक आने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मोस्टली तब किया जाता है जब आप ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट्स मंगवा रहे हो। सपोज़ आपकी वैकेंसी है दिल्ली में, आपने मुंबई, बैंगलोर, उड़ीसा ऐसे राज्यों से भी लोगों के एप्लीकेशंस आई हैं, तो आप उनको एक इंटरव्यू के लिए या बार बार टेस्ट के लिए नहीं बुलाएंगे। सारा प्रोसेस आप ऑनलाइन ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे ट्रेंड्स हैं जो आजकल रिक्रूटमेंट में यूज़ किए जा रहे हैं। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया है। अगर कोई डाउट फिर भी रह गया होगा तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। टिल देन, बाय, हैव अ गुड डे।